बिस्मिल्लाह, चलें देखते हैं हमने अपनी प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है इसमें। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि अभी हम देखते हैं कि हमने इसमें अपनी प्रोडक्ट हमने कैसे इसमें ऐड करनी है अपने। ठीक है ना, सबसे पहले हमें ये इन्वेंटरी सेक्शन में जाना पड़ेगा। ये सारे सेक्शन बने हुए हैं। ठीक है, ठीक है। ये फर्स्ट सेक्शन जो है इसमें कंट्री वगैरह, लिस्ट वगैरह, सिटीज़ है, ये ऑलरेडी इसमें एडेड है, हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन सारी कंट्री, सिर्फ सिटीज़ आपने ऐड करनी है, वो भी जैसे कि रिक्वायरमेंट होगी आपकी उसी हिसाब से। ठीक है, इसको फ़िलहाल हम बंद ही रहने देते हैं। ये नीचे आपके अकाउंट्स आ गए। अकाउंट्स में क्रेडिट एंड डेबिटर है। ठीक है, क्रेडिट एंड डेबिटर यानी कि कस्टमर और आपके सप्लायर जो है यहाँ पे इस सेक्शन में आएंगे, लिस्ट खुलेगी इसकी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस साइड पे जो भी पैनल खुलेगा ना, इस साइड पे ये सारी लिस्ट हैं, जो भी हमारे अकाउंट्स होंगे ना, ये इसके फंक्शन होंगे, उसकी लिस्टें हैं सारी यहाँ पे। ठीक है, टोटल लिस्ट। जैसे कोई सेल करते हैं तो उसका रिकॉर्ड चेक करना है तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अकाउंट्स में आपके कस्टमर हैं, उनको वो देख सकते हैं कितने हैं, सप्लायर हैं जो भी है, उसमें बैंक अकाउंट्स कितने हैं, ये बैंक्स जितने भी आपके, लेजर्स जो इसके जो इंटरनल अकाउंट होते हैं, लेजर्स वगैरह, वो इसमें ये लेजर बुक है आपके। वेयर हाउस कितने हैं उसकी डिटेल है यहाँ पे। टैक्स और ड्यूटी अकाउंट्स यहाँ पे हैं। इसको हम डिटेल में बाद में जो है ना करेंगे 1 by 1, लेकिन मेन चीज़ जो है ये आपके सेक्शन बने, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, ये अकाउंट सेक्शन है, ये इन्वेंट्री मीन के इसमें आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी है ना, जैसे कि इन्वेंट्री आइटम है, ये उसकी लिस्ट ओपन होगी, रिकॉर्ड जो होगा, यूनिट ऑफ मैच्योर है, और मेन कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज, ब्रांड्स है, इन्वेंट्री के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी। सेकंड, सेल के रिलेटेड जो भी, जैसे सेल्स ऑर्डर है, सेल रजिस्टर है, क्रेडिट है, नोट्स यानी कि सेल रिटर्न जो आपकी, इसका रिकॉर्ड यहाँ पे होगा। जैसे कि मैं अभी सेल रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो मुझे रिकॉर्ड मिलेगा कि जो भी हमने सेल किए हैं ड्यूरिंग दिस मंथ। ठीक है, अगर हम इसको डे टू डेट चेक करना है तो ये ऑप्शन है सेल्स रिकॉर्ड का, ये ऑप्शन सेक्शन है। यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो आपको डेट मिलेगी। वहाँ पे आप डे टू डेट रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं, यहाँ से आप रिकॉर्ड को प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, लेकिन इस पे बाद में जाएंगे, मोटा मोटा मैं आपको भी बता देता हूँ, डिटेल में बाद में जाएंगे। ठीक है, परचेज भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसके परचेज रजिस्टर, ऑर्डर जितने भी हैं और रिटर्न जितनी भी है। उसके बाद स्टॉक्स की जो डिटेल है, जैसे कि अवेलेबल स्टॉक है जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, जो ओपनिंग स्टॉक है, जब हम सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम पे रन करते हैं, जो ऑलरेडी स्टॉक पड़ा तो हमें इसमें ऐड करना होता है। उसके बाद पेमेंट्स, जो भी पेमेंट का लेन देन है ना, वो पेमेंट सेक्शन में आएगा। जैसे कि पेमेंट्स है जो हम पे करते हैं, रसीद जो आप लेते हैं किसी से, जनरल एंट्री जो कि हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस की, जिसको कैपिटल बोलते हैं, यहाँ पे हमने ऐड करना है। कंट्रा एंट्री है, जैसे कि एक बैंक टू सेकंड बैंक, जो यानी कि जैसे कि आपने अपनी ब्रांच के अंदर या अपने बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन करनी है, एक पेमेंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करनी है, वो कंट्रा के जरिए आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आपके एक्सपेंस और इनकम, जो भी आपके एक्सपेंस हैं ये उसका डिटेल होगी यहाँ पे, रजिस्टर जो इनकम है वो उसका रजिस्टर्ड होगा यहाँ पे, जो भी आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी है। रिपोर्ट्स में ये कस्टमर और सप्लायर बैलेंस शीट है, यहाँ पे कोई भी आपके पूरे सॉफ्टवेयर का जो भी रिकॉर्ड होगा कस्टमर का, कोई भी लेन देन किया उसकी स्टेटमेंट यहाँ से आप ले सकते हैं। कैश रजिस्टर है, कैश रजिस्टर में ये है कि जितनी भी कैश का लेन देन हुआ है, मतलब A to Z, वो पूरा रिकॉर्ड इसमें आपको मिलेगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, कहाँ से कैश आई, रिसीव इन हुई, और ये रिसीव आउट, पे आउट होगी। किस तरीके से हुई है, पेमेंट से है, जर्नल एंट्री है, रिसीव है, पेमेंट है, कॉन्ट्रा है, जैसे भी हुई है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सेल्स है, कुछ भी है, वो उसकी डिटेल यहाँ पे आ गई, और उसके बाद उसकी पेमेंट की डिटेल, अमाउंट यहाँ पे आ गई। ये टोटल नीचे भी उसके जो भी आप डेट यहाँ से ऑप्शन से, सॉरी इसमें डेट नहीं है, लेकिन ये बाद में जब ये सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो डेट भी आएगी। ठीक है, इस डेट से इस डेट तक कितनी अमाउंट आई और कितनी गई है, और ये इसका क्लोजिंग बैलेंस है। ये डमी बैलेंस अभी शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको ओरिजिनल तरीके से यूज़ करेंगे, ओरिजिनल तरीके से आएगा। आगे आपकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में जो भी आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो फर्स्ट ऑफ ऑल
कैपिटल इन्वेस्टमेंट में ओपनिंग फिक्स एसेट है जो स्टार्ट पे, जैसा कि आपके टेबल वगैरह हो गए, कुर्सी वगैरह होगी, कितने के लिए एस्टिमेटेड अमाउंट, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री जो आपकी पड़ी हुई है वो है, उसका रिकॉर्ड है। ये टोटल आपका कैपिटल हो गया जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया। और नीचे आ गया एसेट सेक्शन। एसेट सेक्शन वो है जहाँ पे आपके टोटल जो एसेट शो हो रहे होते हैं कि जब आपने ओपन किया वो ये अभी के ये है टोटल। उसमें क्लोजिंग फिक्स एसेट भी है, उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है, कैश इन हैंड कितनी है, टैक्स एंड ड्यूटी कितनी है। यहाँ पे कुछ डमी चीज़ें शो हो रही हैं, सही नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्ड शो करेगा। लाइबिलिटी जो भी आपका देने वाला है, लाइबिलिटी है कंपनी की, जैसे कि कस्टमर और सप्लायर को जो देने हैं आपने, टैक्स के जो पे करने हैं, जो एक्सपेंस पेएबल है वो, ये टोटल लाइबिलिटी यहाँ पे आएगी। नीचे आ गया एक्सपेंस, जो भी आपके एक्सपेंस ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके, जो आपके बन चुके हैं जो रिटेल वो यहाँ पे शो होगी। उसके बाद ये टोटल एक्सपेंसेस आ गए। नीचे प्रॉफिट और लॉस जो होगा ये डायरेक्ट इनकम है, ये देखें डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। और ग्रॉस प्रॉफिट ये इसको निकाल के ये ग्रॉस प्रॉफिट है, और प्रॉफिट निकाल के टोटल ओवर एक्सपेंस फाइनल ये अमाउंट दे रहा है, ठीक है। ये इसकी बैलेंस शीट होगी। अभी हम जो फर्स्ट है हमारा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन्वेंट्री में जाएंगे, सीखेंगे कि हमने प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम कैसे ऐड करनी है, ठीक हो। तो यहाँ पे जैसे हम इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिकॉर्ड खुलेगा, लिस्ट खुलेगी किसी भी चीज़ की। ये देखें आपको लिस्ट मिल रही है। सबसे पहला ऑप्शन जो इन्वेंट्री को करने के बाद जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ये जो लिस्ट है ना, ये जो एरिया है, यहाँ पे कुछ भी शो होगा तो वो लिस्ट में शो होगा जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं काम। तो ये लिस्ट रिकॉर्ड जो भी होगा ना यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे हमने इन्वेंट्री ओपन की, इन्वेंट्री को क्लिक किया तो ये उसका इन्वेंट्री का रिकॉर्ड आ गया हमारे पास, ठीक है। हमारे पास 1111 प्रोडक्ट ऑलरेडी एडेड है इसके अंदर, ठीक है। स्टॉक में मौजूद है, आइटम्स मौजूद हैं, ठीक है। जिसमें कुछ सर्विस की कैटेगरीज में, जैसे कि सर्विस प्रोडक्ट है, ठीक, और कुछ रॉ मटेरियल है हमारा, ठीक हो गया, और कुछ फिक्स एसेट है। जैसे कि ये फिक्स एसेट में क्या आ गया, ये गाड़ी हमारी आ गई, ठीक है। ये हमारा वो ऑफिस टेबल आ गया, ठीक है। ये फिक्स एसेट है हमारा, ठीक है। इसको हम आगे जाके क्या होगा कि इन फ्यूचर हम इसको जैसे सेल करेंगे तो ये भी इम्पेक्ट करेगा हमारी स्टेटमेंट के ऊपर, सही हो गया, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे कि अभी हम इसमें एक आइटम ऐड करेंगे न्यू, ताकि पता चले कि हमने अपनी नई प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है, ठीक है। ऑप्शन में जाएंगे, सही है। ये आ गया यहाँ पे ऐड न्यू इन्वेंट्री, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, और इन्वेंट्री सेक्शन ऊपर में डायरेक्ट ऐड न्यू इन्वेंट्री, ठीक हो गया, ठीक है। ये ऊपर में डायरेक्ट आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, अकाउंट्स में कस्टमर भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, न्यू यानी कि सब कुछ ऊपर में डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है। लेकिन आप लिस्ट में जाने के बाद यहाँ से ऑप्शन में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने इसको प्रिंट करना है तो आप एक्सपोर्ट टू प्रिंट करके अपनी लिस्ट की जो सारी लिस्ट है ये भी प्रिंट कर सकते हैं। कौन सी आइटम बीच में से है, ये सारी जो भी आपका रिकॉर्ड है आप इसको प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। रीसेट दबाएंगे, वापस जाएंगे। अभी हम इन्वेंट्री पे करेंगे क्लिक, तो ये हमारे पास इन्वेंट्री का पेज ओपन हो गया, इंसर्ट इन्वेंट्री, ठीक है, जो भी हमारे प्रोडक्ट है, ठीक। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि ये लिखा हुआ है ऑटो बारकोड, ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड है तो ठीक है, आप ऑन बारकोड कर दें। तो यहाँ पे बारकोड नंबर या स्कैनर के जरिए आप कुछ भी डालेंगे तो ये बारकोड यहाँ पे बन जाएगा। अगर आपकी प्रोडक्ट पे बारकोड नहीं, आप ऑटो बारकोड देना चाहें तो ऑटो पे रखें, ठीक है, ठीक है। आइटम कोड दे दें, जैसे कि मेरे पास केबल है, मैं CD 2001 केबल का नाम लिख दिया, ठीक है। और केबल का लिख दिया मैं 8PH 8G AMP केबल, ठीक है। और उसका ब्रांड हम पायनियर दे देते हैं, या अगर आपने कुछ ब्रांड उसका अलग है तो यहाँ से आप अरबिक में और इंग्लिश में ब्रांड भी दे सकते हैं किसी कंपनी का, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी हेड है, मैं वही दूंगा। और यहाँ पे मेरे पास कैटेगरी में सिर्फ स्पीकर और ये चल रहा है, लेकिन मुझे चाहिए केबल। यहाँ से मैं कैटेगरी ऐड करूँगा केबल की, ठीक है। यहाँ पे अरबिक नाम आ गया। अरबिक नाम हम जो केबल्स का उसको क्या बोलते हैं, सिल्क बोलते हैं मेरे ख्याल में। यहाँ करूँगा, यहाँ पे इस्लाक लिखूंगा मैं, इस्लाक, ठीक है।
सॉरी अल-इस्लाह, ठीक है। और वो ग्रुप कौन से में जा रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, हम उसमें इसको मेन पे रखेंगे, ठीक है ना। सेव करा देंगे, ओके सेव हो गया। अभी हमारे पास यहाँ पे केबल आ चुकी है, ठीक है, ये केबल, ठीक है। अभी उसका क्या है, ये प्राइस पीस है, यूनिट है आपके पास, किलोग्राम है, सेट है, बॉक्स है, मीटर है, कुछ भी है। मैं इसको पीस ही फिलहाल रखूँगा। आप मीटर्स में भी इसको 100 मीटर भी दे सकते हैं, लेकिन मैं पीस में रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम इसको एक ही वन टाइम में सेल कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे उसकी प्रोडक्ट की पिक्चर देंगे। यहाँ से मेरे पास ऑलरेडी डेस्कटॉप पे पिक्चर है, मैं इसको लोड कराता हूँ वहाँ से डेस्कटॉप। ये केबल वाली, ये मेरे पास पिक्चर है, इसको यहाँ पे लोड करा दें, ठीक है। ये केबल आ गई, ठीक है। अभी ये टैक्स ऑन परचेज लिखा हुआ, ये क्या चीज़ है कि आप क्या परचेज के ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं और आपने सेल के ऊपर भी दे रहे हैं, ये आपने मस्त यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि मैं कहता हूँ ठीक है, मैं परचेज भी टैक्स के साथ कर रहा हूँ, तो ये बटन ग्रीन आएगा, ठीक है। यहाँ से मैं 50% करता हूँ, क्योंकि सऊदी अरब में 50% चल रहा है। परचेज प्राइस मैंने उसको 50 का किया, और बाय डिफ़ॉल्ट 57 वो इंक्लूड टैक्स आ गया, उसका रेट जो आ गया, ठीक हो गया, ठीक है। अभी मैं उसको चाहता हूँ कि मैं उसको 70 में सेल करूँ, ठीक है, तो 80.50 आ गया, लेकिन मैं उसको चाहता हूँ कि मैं डायरेक्टली 80 में ही सेल करूँ, ठीक तो है ना। जो पीछे जो हमने सेल प्राइस थी वो ऑटोमेटिक कम हो गई, कम हो, वो एडजस्ट ऑटोमेटिक कर लेगा, ठीक है, ठीक हो गया। अगर आपके पास कोई सेल्समैन है, उसको कितनी कमीशन दे रहे हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है मैं उसको 5% दूंगा अगर वो मेरी सेल करेगा, ठीक हो गया, ठीक है। परचेज के ऊपर कोई डिस्काउंट है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। अगर आपने सेल के ऊपर कोई डिस्काउंट देना है तो दे दें, ठीक है। इवन नहीं तो इसको आप जो है ना 0 रहने दें, ठीक हो गया। और मेन चीज़ जो मैंने आपको बताई ना, ये गुड्स लिखा हुआ है एक जगह पे, ये चीज़ है, यहाँ पे सर्विस की आइटम है, आपके पास रॉ मटेरियल है, फिक्स्ड है, ये क्या है, ये तो गुड्स है, डेफिनेटली सेलेबल गुड्स, ठीक है। तो मैं इसको सेव कराऊंगा, ये मेरी प्रोडक्ट सेव हो चुकी है, सेव, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे उसको चेक करूँगा, यहाँ पे भी मैं चेक कर सकता हूँ, इसको फ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। देख लें वो प्रोडक्ट आपके पास है जो मैंने अभी सेव कर दिया। तो इसको फौरन सेल कर सकते हैं या इसको भी कहीं पे स्टॉक इसका शो करवाना पड़ेगा? नहीं नहीं, इसको ये तो अभी आपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ऐड की है ना, ठीक है। आप अभी आप तो आपके पास तो इसकी क्वांटिटी तो है नहीं, ठीक, ना आपने बाई किया है, ना आपके पास ओपनिंग में है, ठीक है। ठीक, तो आप इसको सेल नहीं कर सकते, सेल तभी करेंगे जब आपके पास इसका स्टॉक अवेलेबल होगा। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मैं दोबारा इसको चेक भी कर सकता हूँ, ये प्रोडक्ट आपकी वापस आ गई, ठीक है, ठीक हो गया। तो अभी चलते हैं कि इसी चीज़ के ऊपर मैं इसका ये बारकोड कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार सर्च ना करना पड़े, ठीक है। इसको बंद करता हूँ, सही। अभी आपका आगे आके ये देखना है कि स्टॉक में इसकी कोई कुछ रिकॉर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं अभी इसको अवेलेबल स्टॉक में जाता स्टॉक में, अवेलेबल में, ठीक है, अवेलेबल में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे सर्च करते हैं इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा, ठीक, ठीक है। ऑप्शन में जाता हूँ तो मैं चेक करता हूँ कि इसका शो ऑल करता हूँ तो ये 0 वैल्यू शो कर रहा है, ठीक, क्वांटिटी 0 है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ना हमने पर बाय की है ना हमारे पास ओपनिंग में है। अगर तो आपके पास अगर ओपनिंग में पड़ी है तो डायरेक्टली आप ओपनिंग स्टॉक में जाएं, ये ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में जाएं, जो पहले से आपके पास ओपनिंग स्टॉक है मेन लोकेशन का, उसको खोल लें या उसी में इसको ऐड करें, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ से वही चीज़ जो है ना वो सर्च करूँगा और उसका मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास 10 पीस पहले से ओपनिंग में पड़े हुए थे, ठीक है, ठीक, तो जैसे मैंने उसको 10 लिखा ना तो आप देख रहे हैं 50 उसकी कीमत ऑटोमेटिक आ गई है, ठीक, क्योंकि जो मैंने मेन पे दी हुई थी 5 हो गए वो 10 हो गए, तो मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक, ओके। लोकेशन सेलेक्ट करनी, ठीक है, ओपनिंग स्टार्ट, ठीक है, ये अपडेट कर लो, ये अपडेट हो गया, ठीक है। अभी मैं वहीं अवेलेबल स्टॉक पे जाता हूँ, शो ऑल करता हूँ, तो अभी हमारे पास क्वांटिटी देखें कितनी 10 साल, क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, सही है। अभी हम इसका रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं कि ये कहाँ से आई, ठीक, ठीक है, इसकी स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक, इसको क्लिक करेंगे तो वो बता रहा है कि ये ओपनिंग स्टॉक फलान डेट में, ये वोचर नंबर है, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये 10 पीस थे आपके पास, ठीक हो गया, ठीक है। ये आपको उसका रिकॉर्ड है। अभी आप इसको इसी प्रोडक्ट को जब सेल करने जाते हैं, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, सही, ठीक है। इसके सबसे पहले मैं परचेज आपको शो कराता हूँ,
इसी प्रोडक्ट को जब हम जैसे कि सप्लायर 1 सेलेक्ट किया, वही प्रोडक्ट हम बाय करने जा रहे हैं। तो जैसे हमने वो प्रोडक्ट डाली तो आप देखें कि उसने वो हमें 50 और उसके जो टैक्स के प्राइस थे वो हमें बाय डिफॉल्ट वही निकाल के दिए जो हमने दिए हुए थे। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से भी हमें अगर 60 में मिली तो हम 60 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो आपने रिकॉर्ड दिया वो इसी को मेंटेन। अभी अगर मैं सेल में जाता हूँ, इसको बंद करता हूँ, देखिए सेल में, सही। तो सेल में जाके कस्टमर 1 जैसे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे वो अपनी आइटम डालता हूँ मैं। ठीक है, तो ये देखें अभी वहाँ पे उसने कितने प्राइस दिए, जो 80 हमने दिए हुए थे वो उसने एडजस्ट करके टैक्स के साथ वो 80 वो दे दिया हमें। ठीक है ना। ये अगर और दूसरी चीज़ ये देखिए, जैसे हमने 80 यहाँ पे टाइप किया ना, तो ये देखें हल्का सा यहाँ पे शो हो रहा है आपको 19.57 आपको प्रॉफिट आ रही है इसके ऊपर। ये मैंने वैसे ही ट्रायल बेस पे ओपन रखा हुआ था, बाद में इसको हाइड कर लेंगे। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक था ये वाला कि हमने प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है, तो ये उसका तरीकाकार हुई और इसकी डिटेल है बाय परचेज की और क्वांटिटी ऐड करने की कैसे करनी है। ठीक है। एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, पहले हमने 10 पीस ओपनिंग में ऐड किए थे ना, अभी इसी चीज़ को परचेज 10 करता हूँ कि हमारे पास अगर कोई परचेज है तो मैं इसको इसी के 10 और पीस कर लेता हूँ। ठीक है, 10 पीस। ठीक है, सेव करा देता हूँ मैं। ठीक है, अभी आप अवेलेबल स्टॉक में जाएंगे ना, देखें तो उसी आइटम के आप सर्च करेंगे तो 20 बता रहा है। ठीक, पहले 10 ओपनिंग के थे ना, 10 अभी बाय किए। ठीक है, तो जैसे हम इसकी डिटेल में जाते हैं तो वो क्या बता रहा है कि ये स्टेट को सप्लायर 1 से ये इनवाइस नंबर है, परचेज इनवाइस है, उसकी टाइप और 10 पीस हमने बाय किए थे इतने के। सही है। ठीक है, और इस डेट को ओपनिंग स्टॉक में थे, ये ओपनिंग वोचर नंबर है और ये इसकी टाइप है वोचर टाइप, और ये इसके 10 पीस थे इनवर्ट जो क्वांटिटी हुई। ठीक है, तो इसकी डिटेल उसने ये बता दी। आगे चलते हैं कि जैसे हम इसको सेल में करते हैं। ठीक है, कि मैं इसको कस्टमर 1 को इसकी जैसे कि मैं इसको कहता हूँ कि 5 में इसके सेल कर देता हूँ। ठीक है, ये 5 इसके मैं 400 के मैंने इसको सेल कर दिए। ठीक है, सेव। ओके ओके। अभी आप ओपनिंग स्टॉक में जाएंगे, सॉरी अवेलेबल स्टॉक में जाएंगे तो वही आइटम ऐड करेंगे। तो अभी कितने बता रहा है? 15, क्योंकि 15 हम सेल कर चुके हैं। अभी इसकी डिटेल देखनी है तो देखें कि वो बता रहा है ओपनिंग स्टॉक में ये 10 किए थे, ये कस्टमर 1 को हमने सेल आउट किए 5, कौन सी डेट को कितने के सेल आउट किए ये विदाउट टैक्स बता रहा है। ठीक है, इस डेट को कस्टमर 1 को ये इनवाइस नंबर है, सेल इनवाइस है और 5 पीस हमने सेल किए थे और ये परचेज के 10 आए थे हमारे पास। अभी देखें नीचे इसकी कैलकुलेशन में टोटल में 5 पीस आउटवर्ड हो गया, या आउटवर्ड क्वांटिटी। ठीक है, 5 पीस हो गया, इनवर्ड कितने हो गए? 20 हो गए। ये 1000 के आए थे हमारे पास 20 पीस और इतने के सेल आउट हो चुके हैं। ठीक है, ये ऑप्शन में जाके इसको आप एक्सपोर्ट करके इस डिटेल को प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये थी आइटम की और सिंपल उसकी जो डिटेल। बाकी नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हमने कैटेगरी और सब कैटेगरी मेन ब्रांड्स वगैरह कैसे जो है वो करने हैं हमने वो देखेंगे।